morning, all dear students. Present here, this is Harish Gangwar. I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. And today, I am explaining the later part of Act 2, whole Act 2. Because Act 2 has total 9 scenes and up to now I have explained up to 5 scenes. Act 2 and scene 1 से लेकर सीन 5 तक मैं आपको एक कंपाइल्ड वीडियो में बता चुका हूं. एंड नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द रिमेनिंग पार्ट्स एंड इन दिस सीक्वेंस आई विल एक्सप्लेन सीन 6, सीन 7, सीन 8 एंड सीन 9 and tell you the details about each and every scene. So in scene 6 what we see? Scene 6 is about the elopement of Jessica and Lorenzo. Graciano, Salerno, all other friends are waiting for Lorenzo because they had decided that they will fetch Jessica that night in the mask party. जो मास्क पार्टी बेसेनियो ने ऑर्गेनाइज की थी वो सभी उसका पार्ट बनने जाते हैं, हिस्सा उसको. और शाइलॉक ऑलरेडी उस पार्टी में ज्वाइन करने जा चुका है. एंड जेसिका से उसने कह दिया था दैट लॉक द डोर्स एंड डोंट गो टू द स्ट्रीट्स एंड डोंट लिसन टू द एब्सर्ड म्यूजिक. उसने कहा कि इन लोगों के म्यूजिक को मत सुनना और बाहर निकल के मत जाना, सारे दरवाजे खिड़कियां लगा देना, कहीं ऐसा ना हो. और उसके मन में ये भी डाउट होता था कि कहीं ऐसा उसको इंटेंशन मिलता है, अंदर से ऐसी इंस्पिरेशन आती है कि शायद कुछ गलत होने वाला है, फिर भी वो चला जाता है एक बात सोचकर कि चलो बेसेनियो पैसे उड़ा रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी उसमें से एंजॉय कर लेते हैं. और यहाँ पर जेसिका का अपना प्लान बन जाता है अलग. अपने फादर के जाते ही वो बिल्कुल रेडी हो जाती है मास्क पार्टी में जाने के लिए. एंड जितना भी ज्वेल्स एंड डेकेट्स वो ले जा सकती थी वो उसने पहले ही एक बॉक्स में कलेक्ट कर लिया. एंड इधर बाकी जो सभी फ्रेंड्स थे सेलेनियो एंड ग्रेशियानो, ये सभी वेट कर रहे थे कि लॉरेंजो कब आएगा और उसके साथ वो जेसिका को ले जाएंगे. तो ग्रेशियानो और जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो बस ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉरेंजो अभी तक आया क्यों नहीं है. क्योंकि ऐसा होता नहीं है. जहाँ लवर्स की बात है, जब एक दूसरे से मीटिंग पॉइंट की बात होती है, जब सभी लोग मिलने जाते हैं तो कभी देरी नहीं करते हैं. तो यहाँ पर वो आपस में एक दूसरे को एग्जाम्पल भी देते हैं. ग्रेशियानो क्या बोलता है, एकदम ये तो चमत्कार हो गया कि ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं. तो एक दूसरे को ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो वीनस के पिजन्स हैं, वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, तो इसके पिजन्स बहुत फास्ट चलते हैं. तो इसका मतलब वो लवर्स को कंपेयर करता है कि लवर्स कभी डिले नहीं करते हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाते हैं. बट फिर दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो रीजनिंग करने लगते हैं कि जो चीज़ें हैं बाद में जाके उनका इंटरेस्ट कम होता जाता है. जैसे एक खाना खाने वाला होता है, पहले उसे बहुत ज़्यादा भूख होती है एंड जब वो खाना खाकर उठ जाता है उसके बाद वो तुरंत उतना नहीं खा पाता है जितना वो ऑलरेडी ले चुका होता है. एंड दैट इज़ वाई इन दिस सेंस वो कहता है कि जैसे जैसे लव में टाइम बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे लोगों का जो लव है वो थोड़ा कम होता चला जाता है, वो उनका जो अट्रैक्शन है वो डाउन होता चला जाता है. तो वो लोग बात करते हुए होते हैं और लॉरेंजो आ जाता है और लॉरेंजो उन सबसे सॉरी बोलता है कि इतना टाइम लग गया, कि मुझे इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था. और सभी लोग बाद में शाइलॉक के घर के बाद पहुंच जाते हैं और जेसिका बालकनी से उसको नीचे देखती है. और सभी लोग अपने मास्क पार्टी में सभी अपने क्लॉथ्स में होते हैं जिससे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. एंड जेसिका जब स्टेयर्स पे नीचे आती है तो ग्रेशियन उसको लॉरेंजो को पहचान नहीं पाती है, तो वो अपनी अपनी पहचान बताते हैं. एंड जो पोर्शिया है वो शाई फील करती है क्योंकि उसने एक अजब सा ड्रेसिंग स्टाइल बनाया हुआ था एक डिस्गाइज में और बॉय के रोल में थी. उसके पास में बहुत बड़ा बॉक्स भी था जिसमें डेकेट्स एंड ज्वेलरीज भरी हुई थी. तो वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं. एंड टॉर्च बेरर की बात होती है पार्टी में, जो एक टॉर्च बेरर का रोल प्ले करता है जो लोगों को रास्ता दिखाता है. तो वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं एंड लॉरेंजो बोलता है जेसिका दैट यू विल बी द टॉर्च बेरर इन द मास्क पार्टी. एंड जेसिका फील शाय एंड शी फील्स हेजिटेंट टू नॉट टू प्ले द रोल ऑफ द टॉर्च बेरर बिकॉज शी सेज दैट आई हैव डन अ क्राइम
कि मैंने एक गलत काम किया है कि अपने फादर से मैं ये सब कुछ रुपए पैसे लेकर जा रही हूँ और मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी, क्या मैं अपने पापों को सबके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो वहां पर ये सीन फिनिश हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन इज सीन 7। सीन 6 में ये सब कुछ होता है, जेसिका की एलोपमेंट की पूरी तैयारी हो जाती है। एंड इन सीन 7 प्रिंस ऑफ मोरक्को अगेन इज प्रेजेंट। जो सीन एक्ट 2 एंड सीन 1 में पहले था, देखिए प्रिंस ऑफ मोरक्को कहाँ कहाँ था। सबसे पहले एक्ट 1 सीन 2 में जब पोर्शिया नैरसा बातें करती होती हैं, जब सभी 6 शूटर्स की बात होती है जो ऑलरेडी चले जाते हैं वहां से, एंड प्रिंस ऑफ मोरक्को का मैसेंजर आता है दैट प्रिंस ऑफ मोरक्को इज अराइविंग वेरी सून। एंड इन एक्ट 2 सीन 1 प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड पोर्शिया टॉक टू ईच अदर। प्रिंस ऑफ मोरक्को अपनी गप्पे मारता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ कि मेरा ब्लड ज़्यादा रेड है, ठीक है। ये भी कहता है कि एक कुछ उससे नॉर्थ से लेकर आओ, यानी जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड एरियाज जहाँ लोग अच्छे होते हैं, फेयर कलर होता है, और कहता है कि मेरा यहाँ का जो रीजन है हॉट एरिया, तो वहाँ लोग काले पड़ जाते हैं एंड दैट्स वाई। बट वो कहता है कि दोनों का ब्लड चेक कर लेते हैं किसका लाल होगा, तो उसका मतलब मैं बहादुर हूँ। और वो क्या कहता है कि मैं शेर को भी चैलेंज कर सकता हूँ, बेर को चैलेंज कर सकता हूँ। एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया को उसने किल किया, सुल्तान सोलेमन के लिए बोलता है, उसको किल कर दिया। कहता है पूरी दुनिया को मैं जीत सकता हूँ। बट पोर्शिया क्या बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम बर्न टू द कैस्केट, लॉटरी ऑफ कैस्केट डिवाइज्ड बाय हर फादर। तो वहां से अब सीन यहाँ पर आता है एक्ट 2 सीन 7 में। प्रिंस ऑफ मोरक्को इज रेडी टू चूज द कैस्केट्स, एंड यहाँ पर हमको सभी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, और जो उनके इंस्क्रिप्शंस का सही से मीनिंग कैरी आउट करेगा वही सही कैस्केट को सिलेक्ट करेगा। So what was written on gold casket? Gold casket says, "Who chooseth me shall gain what many men desire." यानी जो बहुत से लोग इच्छा रखते हैं जिसको पाने की, वो उन लोगों को मिलेगा। एंड सिल्वर कैस्केट पे क्या लिखा था, who chooseth me shall get as much as he deserves, यानी अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। एंड लेड पे क्या लिखा था, who chooseth me मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही है, यानी जो कोई मुझे चूज करेगा तो उसे अपना सब कुछ रिस्क पे लगाना पड़ेगा, तब मुझे वो चूज करेगा। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को तीनों को 1 by 1 रीड करता है, एंड सबसे पहले लैड को पढ़ता है। तो लैड पे क्या लिखा था, मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही है। तो अरे लैड के लिए मैं, यानी लैड के लिए मैं कुछ रिस्क पे लगाऊं, दांव पे लगाऊं, इसके लिए उसको अच्छा दिखना चाहिए। लैड क्या है, एक डल लुकिंग मेटल है जो अच्छा नहीं दिखता है। तो कहता है इसके लिए हम दांव पर लगाएंगे, ये तो कुछ है भी नहीं, सामने से अच्छा भी नहीं दिख रहा है, और उस पर एक धमकी भी लिखी हुई है कि दांव पे लगाना है, भाई मैं तो नहीं कर रहा। आफ्टर दैट ही रीड्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ सिल्वर कैस्केट एंड व्हाट वाज रिटन ऑन सिल्वर कैस्केट, एज मच एज ही डिजर्व। तो उसको वो अप्लाई नहीं होता, सही नहीं समझता। उसको कहता है कि ये नॉर्मल सी मटेरियल है जो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं लोग, एंड एज मच एज ही डिजर्व, तो मेरी काबिलियत तो सबसे ज़्यादा है। तो बाद में वो पढ़ता है उसको, जो गोल्ड कैस्केट था, who chooses me shall gain what many men desire, यानी जो बहुत से लोग डिजायर करते हैं वो मिलेगा। तो उसे वही क्या कहता है, पोर्शिया ही तो ऐसी लड़की है जिसके लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दुनिया भर की हवाएं सिर्फ उसके लिए बह रही हैं। लोग लंबे लंबे डेजर्ट्स को, रेगिस्तानों को पार करके वहां आ रहे हैं, एंड बड़े बड़े समुद्रों को, तूफानों को फेस करते हुए वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो पोर्शिया ही वो चीज़ है जो पूरी दुनिया डिजायर करती है। तो कहता है मेरी भी यही डिजायर है, एंड दैट्स व्हाई ही चूजेस द गोल्ड कैस्केट एंड लूजेस पोर्शिया। पोर्शिया को वो हार जाता है, एंड आफ्टर दैट ही लीव्स विदाउट अ वर्ड, वो वहां से चला जाता है। और पोर्शिया भी बाद में बड़ी राहत की सांस लेती, कहती है अच्छा हुआ कि ये हार गया। और क्या कहती है कि इसके जैसे जितने भी लोग हैं, इसके जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले जितने भी लोग हैं, उनकी सबकी चॉइस ऐसी हो, गलत हो, ठीक है। पोर्शिया भी नहीं चाहती है कि मोरक्को या मोरक्को के जैसे दिखने वाला कोई भी इंसान उसे पसंद करे या उसको जीत ले। तो क्या कहती है कि अच्छा हुआ इससे छुटकारा मिला,
और जितने भी इसके जैसे लोग हैं वो सब ऐसे ही सिलेक्शन करें और मुझे छोड़ दें। तो यहां पर ये सीन 7 की बात हो गई। एंड आफ्टर दैट सीन 8, इसमें क्या होता है, शायलॉक को पता चल जाता है कि उसकी लड़की भाग गई, जेसिका चली गई। एंड मीनवाइल बेसेनियो भी जा चुका होता है। तो शायलॉक पूरा हल्ला मचा देता है पूरे कोर्ट में, जो वेनिस के ड्यूक का जो कोर्ट है, और उसको ड्यूक को मजबूर कर देता है कि ड्यूक खुद जाके सर्च करवाने लगता है। वो इतना शोर शराबा मचा देता है और सीधा सीधा इल्जाम एंटोनियो और बेसेनियो पर लगता है कि बेसेनियो गया है बेलमोंट के लिए, तो जरूर वो उसी के शिप पर होगा, लॉरेंजो और जेसिका उसी के शिप पे गए होंगे, ऐसा उसे डाउट होता है। तो सैलर्नो और सेलेनियो दोनों उसका खूब मजाक उड़ाते हैं कि कैसे चीख रहा था, और माई डकैट्स माई डॉटर, ऐसे वो चीखता फिरता है कि मैं बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरी लड़की सब कुछ लूट के ले गई। यानी उससे अफसोस इस बात का नहीं है कि उसकी लड़की चली गई, अफसोस उससे इस बात का है कि सारे डकैट्स ले गई, उसके प्रीशियस ज्यूल्स लेकर चली गई, उसका रुपया पैसा लेकर चली गई। एंड एट लास्ट कहता भी क्या है कि मेरी लड़की भले ही मरी हुई मिले मगर मिल जाए, और जितने भी मटेरियल्स हैं, प्रीशियस वैल्यूबल स्टोन्स हैं या फिर जो डकैट्स हैं, वो सभी उसके साथ हों। इतना क्रूएल इंसान है जिसे सिर्फ रुपए पैसे से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो दोनों उसको खूब मजाक उड़ाते हैं कि वो डॉग की तरह चीखता चिल्लाता फिर रहा था, बच्चे उसको पागल समझ रहे थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे, मार मार उसको पत्थरों से मार रहे थे, जैसे आवारा कुत्ता होता है उसको लोग पत्थर से मारते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी और वो ड्यूक को भी पागल कर देता है। ड्यूक मजबूर हो जाता है कि उसे खुद जाकर साथ में सर्च करवाना पड़ता है। एंड उसके बाद लास्ट सीन आ गया, एक्ट 1 सीन 9। इसमें नेरिसा एंड पोर्शिया आ जाती हैं। एक्ट 2 सीन 9 इज अबाउट द सिलेक्शन ऑफ कैस्केट्स बाय प्रिंस ऑफ एरेगन। प्रिंस ऑफ एरेगन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। तो प्रिंस ऑफ एरेगन कौन सा कैस्केट सिलेक्ट करता है? सिल्वर कैस्केट, क्योंकि वो सभी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है एंड वन बाय वन वो क्या सोचता है कि जो गोल्ड कैस्केट है जिस पे लिखा हुआ है व्हाट मैनी मैन डिजायर, व्हाट मैनी मैन डिजायर से वो क्या मीन्स निकालता है, दैट व्हाट मैनी मैन डिजायर मे बी मैनी मैन मे कंटेन फूलिश पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या कहता है कि मैनी मैन से ये भी मतलब होता है कि जो एक रास्ते पर जो लोग जाते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ होगी जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, अपनी मेंटलिटी को, यानी उसको मेंटल स्किल जो है उनकी सोचने समझने की स्किल है उसको यूज नहीं करते हैं और अंधे होकर एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। तो कहता है कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट मल्टीट्यूड, यानी उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। और बोलता क्या है आगे, जब लेड कैस्केट के लिए भी वही बोलता है कि इसके लिए कौन दांव पे लगाएगा। तो इसमें क्या बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ दांव पर लगाऊं, इससे अच्छा तुम्हें कुछ दिखना होगा, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। और गोल्डन के लिए क्या बोलता है कि जब मैं गोल्ड को सिलेक्ट करूंगा तो उसका मतलब ये भी होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बाहर से बहुत शाइनिंग दिखती हैं, लोग जिसको पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जिस चीज़ को चाहते हैं वही अच्छा हो, तो उसको वो रिजेक्ट कर देता है। तो बाद में सिल्वर कैस्केट पे पहुंच जाता है जहां लिखा होता है शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देता है कि जितना ऑफिशियल पीपल हैं, चाहे वो कोई ड्यूक हुआ, लॉर्ड हुआ या फिर कोई कैप्टन, जो भी हुआ, वहां पर वो ये एग्जांपल भी देता है कि कुछ लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस लेते भी हैं और देते भी हैं। जो सुपीरियर लेवल पे होगा वो इंस्ट्रक्शंस सिर्फ देता है, जो मिडिल पोजीशन पे होगा वो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेगा और नीचे फॉलो करेगा, नीचे मतलब फॉरवर्ड करेगा, और सबसे नीचे वाला वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लेने का काम करता है। तो क्या कहता है, ये सिर्फ उनकी डिजर्विंग के अकॉर्डिंग है, यानी जितना वो डिजर्व करते हैं उतना ही उनको मिलता है। वो यहाँ पर हैट वाला एग्जाम्पल भी देता है कि कितने लोग ऐसे होते हैं जो हैट उतार कर खड़े हो जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपना हैट लगाए रखते हैं। तो हैट लगाए कौन रखेगा? जिसकी पोजीशन ऊपर होगी। और जैसे आपने देखा होगा कि जब एक
जूनियर पुलिस इंस्पेक्टर सीनियर के सामने जाएगा तो अपना कैप हाथ में लेकर फिर सैल्यूट करता है। तो वो डिजर्विंग्स के अकॉर्डिंग है। तो प्रिंस ऑफ एरेगन वही डिजर्विंग्स का मीनिंग निकालता है और क्या कहता है कि मैं सही मायने में पोर्शिया को डिजर्व करता हूँ, इतनी मेरी डिजर्विंग है कि मैं उसको डिजर्व करता हूँ। दैट्स वाई ही चूजेस द सिल्वर कैस्केट एंड लूजेस पोर्शिया। तो ये सभी उनके अपने अपने माइंड की गेम थी कि जो कुछ लोग जीते कुछ लोग हारे। तो प्रिंस ऑफ एरेगन को क्या मिलता है, ब्लिंकिंग एडियट का उसमें पिक्चर मिलता है, जो उसको ब्लिंक करता होता है, अपनी आंख मारता होता है। वो कैस्केट में उसको पिक्चर मिलता है सभी के साथ। उसमें एक स्क्रिप्ट भी लिखी होती है जो खोलने वाले को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, कि कहता है कि 7 बार आपको सोचना चाहिए था, 7 बार सोचना चाहिए था ओपन करने से पहले, क्योंकि जो गोल्ड होता है उसको कई बार ट्राई किया जाता है और जो मेरा हेड है वही तुम्हारा हेड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड एक्सप्लेन आगे इसकी वीडियोस बनती रहेंगी। अभी मैं कंबाइंड बना रहा हूँ। तो वो चला जाता है। तो पोर्शिया और नैरसा उसका ही मजाक उड़ाती हैं, वो चला जाता है और नैरसा क्या बोलती है, जो शादी है ना वो सबकी किस्मत में नहीं हुई। हैंगिंग एंड वाइविंग गोज बाय डेस्टिनी, यानी इंसान की फांसी भी उसकी किस्मत के अकॉर्डिंग होती है और शादी भी किस्मत के अकॉर्डिंग होती है। तो वो वहाँ से चला जाता है और पर्दा गिर जाता है। अब एक सर्वेंट आता है और वो उसकी बेसेनियो की खबर लेके आता है। अब यहाँ बेसेनियो आ जाता है। ये पूरा एक सीन 6 से लेकर सीन 6, 7, 8 एंड 9 का पूरा निचोड़ है, एक कॉम्बिनेशन है। तो सीन 6 में क्या हुआ था, मास्क पार्टी थी जिसमें जेसिका रेडी हो जाती है वहाँ से चलने के लिए। सारा ज्यूल्स एंड डकेट्स को वो कलेक्ट कर लेती है एक बॉक्स में, टॉर्च बेरर का रोल प्ले करने के लिए उससे कहा जाता है। सीन 7 प्रिंस ऑफ मोरक्को अपना लक ट्राई करता है और हार जाता है बिकॉज ही चोजेस द गोल्डन कैस्केट, क्योंकि उसके मीनिंग पे लिखा था दैट मैनी मैन डिजायर। तो उसने सोचा कि पोर्शिया ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं। सीन 8 में क्या हुआ, शाइलॉक को जब पता चलता है कि उसकी लड़की चलेगी तो सैलर्नो एंड सैलर्नो आपस में डिस्कशन करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या था। वो एक आवारा कुत्ते की तरह गलियों में चीखता चिल्लाता फिर रहा था, वो मेरी लड़की, मेरे पैसे, डकैट सब लेकर चली गई। बच्चे उस पर पत्थर फेंक रहे थे। ड्यूक को उसने इतना एजिटेट कर दिया, मजबूर कर दिया कि ड्यूक को साथ में जाना पड़ा सर्च कराने के लिए। एंड सीन 9 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ एरेगन अपना लक ट्राई करता है, ही चूजेस द सिल्वर कैस्केट एंड फेल्स। तो नैरसा भी उस पर कमेंट करती है कि जी जो शादी है या फिर फांसी है वो किस्मत की वजह से ही होती है, सबकी किस्मत में ये ब्याह नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सीन फिनिश हो जाता है एंड अब न्यूज़ आ जाती है सीन एक्ट 2 सीन 9 में दैट बेसेनियो इज कमिंग। तो पोर्शिया और नैरसा आपस में खुश होती हैं कि चलो जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। अब वो बस वेट करती हैं कि वो सही कैस्केट को सिलेक्ट करे। ओके, एक्ट 3 सीन 1 में आपने ऑलरेडी क्लास 9 तक पढ़ ही लिया है एंड यहाँ पर फिर से हम एक्ट 3 का पूरा जो सीन 5 है पूरे एक्ट 3 में एक साथ कंपाइल करेंगे। आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।